हेलो संगीत, मेरा नाम मेघा है। मैं 42 साल की हूँ। लेकिन लोग कहते हैं कि मैं संगीत अभी भी 30 की लगती हूँ। मेरी फिगर ऐसी है कि जब मैं साड़ी पहनकर बाहर निकलती हूँ संगीत, तो पड़ोस के लड़के थोड़ा सा तिरछी नजर से देखते हैं। मेरी कमर पतली है और ऊपर से संगीत सब कुछ ठीक ठाक भरा हुआ है, जो कभी कभी खुद को आईने में देखकर मुझे भी अच्छा लगता है। मेरी बेटी प्रिया की संगीत शादी हो चुकी है और उसका पति दीपक हमारा दामाद है। मैं आपको अपनी संगीत और दीपक की एक लंबी कहानी सुनाने वाली हूँ। ये कहानी थोड़ी अलग है। कभी लगेगा कि कुछ मसाला है, कभी लगेगा संगीत कि सब कुछ साफ सुथरा है। चलिए शुरू से बताती हूँ। यह बात उस वक्त की है जब प्रिया की शादी तय हुई थी। संगीत, हमारा घर गांव के किनारे पर है, जहां खेत हैं और घर बड़ा सा है, 2 मंजिला। संगीत, मैं विधवा हूँ। मेरे पति को गुजरे 10 साल हो गए। प्रिया मेरी इकलौती बेटी है और मैंने उसे बड़े लाड़ प्यार संगीत उसे पाला। दीपक शहर से था, अच्छी नौकरी करता था, कंप्यूटर का काम। जब वो पहली बार घर आया रिश्ता संगीत देखने, तो मैंने उसे गौर से देखा। लंबा, गोरा और आंखों में एक चमक। वो मुझे देखकर मुस्कुराया और बोला, संगीत आंटी, आपकी चाय बहुत टेस्टी है। मैंने हंसकर कहा, बेटा यह तो बस शुरू है, आगे देखना कितना स्वाद आएगा। वो थोड़ा सा शर्मा गया, लेकिन मैंने सोचा अच्छा लड़का है। संगीत, शादी हो गई। प्रिया और दीपक शहर चले गए, लेकिन हर हफ्ते आते थे। एक दिन प्रिया ने फोन किया, माँ दीपक संगीत का ट्रांसफर गांव के पास हो गया है। हम दोनों आपके पास रहने आ रहे हैं कुछ महीनों के लिए। मैं खुश हो गई, घर में रौनक आएगी। वो आए और दीपक ने अपना सामान ऊपर की मंजिल पर रखा। शाम को मैं रसोई में खाना बना रही थी। दीपक संगीत अंदर आया, बोला, माँ जी मदद करूं? मैंने कहा, अरे बेटा तुम आराम करो। संगीत, लेकिन वह नहीं माना। वो मेरे पास खड़ा हो गया, सब्जी काटने लगा। उसकी बाजू मेरी बाजू से छू गई और मैंने महसूस संगीत किया कि उसकी गर्माहट थोड़ी अलग है। मैंने मजाक में कहा, दीपक इतने करीब मत खड़े हो। संगीत, कहीं चाकू लग गया तो? वो हंसा, माँ जी आपकी चीजें इतनी नरम हैं, चाकू कहाँ लगेगा? मैंने सोचा यह क्या बोला, लेकिन मैंने हंस दिया। संगीत, शायद अनजाने में। प्रिया बाहर थी, फोन पर बात कर रही संगीत थी। हम दोनों ने मिलकर खाना बनाया और बातें की। वो बताने लगा अपनी नौकरी की। संगीत, मैंने अपनी जवानी की कहानियां सुना दी। रात को खाने के बाद प्रिया जल्दी संगीत सो गई थकान से। दीपक और मैं छत पर बैठे तारे देखते। वो बोला, माँ जी आप अकेले कैसे रहती हैं, कोई साथी नहीं? मैंने कहा, बेटा आइए अब आदत हो। संगीत गई, लेकिन कभी कभी लगता है कोई चाहिए जो बातें करे, हाथ पकड़े। वो चुप हो गया और मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में कुछ था जो मुझे थोड़ा सा गुदगुदा गया, लेकिन मैंने सोचा ये तो बस दामाद है। संगीत, अगले दिन सुबह दीपक ऑफिस चला गया। मैं घर का काम कर रही थी। शाम को वो लौटा और बोला, माँ जी आज मैंने संगीत आपके लिए कुछ लाया। उसने एक पैकेट दिया। एक साड़ी थी लाल रंग की, संगीत पतली। मैंने कहा, ये क्यों? वो बोला, बस आप पर अच्छी लगेगी, पहन कर दिखाओ ना। प्रिया हंस रही थी। हाँ माँ पहनो। मैं कमरे में गई, साड़ी संगीत पहनी। बाहर आई तो दीपक की आंखें चमक गई। वाह माँ जी आप तो कमाल लग रही हो, यह साड़ी आपकी बॉडी पर फिट हो गई। मैंने शर्मा कर कहा, दीपक ऐसे मत कहो, मैं बूढ़ी हूँ। संगीत, वो बोला, कहाँ बूढ़ी, आप तो जवान लगती हो, प्रिया से भी ज्यादा। प्रिया ने हंसकर संगीत कहा, हाँ दीपक माँ सच में सुंदर है।
इत है। लेकिन संगीत, दीपक की नज़र थोड़ी अलग थी। रात को जब सोने गए प्रिया ने कहा, दीपक आज बड़ा खुश लग रहा है। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मन में सोचा कहीं, संगीत, यह कुछ ज्यादा ही करीब तो नहीं हो रहा। दिन बीतते गए। दीपक अब रोज मेरे साथ समय बिताता। संगीत, सुबह चाय बनाता मेरे लिए। एक दिन मैं बगीचे में फूल तोड़ रही थी। संगीत, दीपक आया मदद करने। वो झुककर फूल उठा रहा था और मैं भी। उसकी शर्ट ऊपर हो गई, कमर दिखी। मैंने कहा, दीपक, संगीत, शर्ट ठीक करो। वो बोला, माँ जी आप ही तो झुक रही हो, आपकी साड़ी थोड़ी सरक गई है। मैंने जल्दी, संगीत, से ठीक की लेकिन हंस दी। तुम शरारती हो। वो बोला, माँ जी शरारत तो आप में है, आपकी मुस्कान, संगीत, वही ऐसी है कि दिल सरक जाता है। मैं चुप हो गई। क्या मतलब था इसका? प्रिया काम पर, संगीत, थी। वो शहर जाती थी कभी कभी। शाम को दीपक और मैं अकेले। वो टीवी देखते, संगीत, मैं उसके पास बैठती। एक दिन कोई फिल्म लगी रोमांटिक। संगीत, हीरो हीरोइन करीब आ रहे थे। दीपक बोला, माँ जी, संगीत, असल जिंदगी में ऐसा होता है क्या? मैंने कहा, होता है बेटा, लेकिन सही तरीके से। वो बोला, आपको कभी हुआ? मैंने कहा, हाँ रे, पापा के साथ। लेकिन अब वो मेरे करीब आया। बोला, माँ जी अगर मैं कहूँ कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मैं चौंक, संगीत, गई लेकिन हंसती। दीपक मजाक मत करो। लेकिन उसकी आंखों, संगीत, में गंभीरता थी। रात भर मैं सोचती रही। फिर एक हफ्ता बाद दीपक ने कहा, माँ जी, मैंने एक प्लान और संगीत और सोचा है। हम घर में एक छोटा बिजनेस शुरू करें। आप अच्छा खाना बनाती हो, हम ऑनलाइन ऑर्डर लेंगे। मैं खुश हो गई। अच्छा आइडिया। हम दोनों मिलकर प्लान बनाने लगे। रात को टेबल पर बैठे लैपटॉप पर दीपक मेरे करीब बैठा, संगीत, स्क्रीन दिखाता। उसका हाथ मेरे कंधे पर रखा। देखो, संगीत, माँ जी यह वेबसाइट। मैंने महसूस किया उसकी सांस मेरे कान के पास। मैंने कहा, दीपक थोड़ा दूर हो जाओ, गर्मी लग रही है। वो बोला, गर्मी तो मुझे भी लग रही है, संगीत, लेकिन अच्छी वाली। मैंने नजरें झुका ली। क्या ये डबल मीनिंग था? संगीत, प्रिया आई, बोली, क्या चल रहा है? दीपक ने कहा, बिजनेस प्लान। लेकिन मैं, संगीत, सोच रही थी कहीं ये कुछ और तो नहीं। बिजनेस शुरू हुआ। मैं रसोई में खाना बनाती। दीपक, संगीत, डिलीवरी करता। एक दिन ऑर्डर ज्यादा आए। मैं थक गई। दीपक बोला, माँ जी मैं मसाज कर दूं। मैंने कहा, नहीं बेटा, लेकिन वो नहीं माना। वो मेरे पैर दबाने लगा। उसकी उंगलियां,